तो तीन तरीके के हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की कि फॉर्मूला क्या चीज़ें होती है, तरीका क्या चीज़ है, ओके, अप्रोच क्या है। तो अब देखो, अब तीन और एक दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, पैरामेट्रिक, देन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेस हो गया। और अब इसमें है ना ज़्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हें पैरामेट्रिक बेस पर क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो इजीली तुम समझ जाओगे कि हाँ यार, ये पैरामेट्रिक तरीके से ही सॉल्व करना है। और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको बोला ही जाएगा कि डबल डेरिवेटिव करो, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब अब इसके आगे कुछ भी टाइप्स या कुछ इस तरीके से अप्रोच और नहीं बचे, जो हमने करनी है। इसमें आप डायरेक्ट समझ लोगे कैसा करना है, और ये तो बोले ही जाएगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो तुम्हें इसमें क्या होता है मानो, डी वाई बाई डी एक्स पता करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स पता करना होता है। लेकिन जो तुम्हें फंक्शन दिया जाएगा, एक फंक्शन अलग दिया जाएगा किसी और टर्म में, और एक फंक्शन अलग दिया जाएगा किसी और टर्म में। यानी कि देखो 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 देखो, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन एक्स के टर्म में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। भाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही क्या है, कि कोई क्वेश्चन हो जो कि एक्स के टर्म में हो, एक्स के रिस्पेक्ट में हो। बट यहाँ पर एक फंक्शन एक्स का अलग है, जो कि ए कॉस थीटा है, ठीक है, और वाई एक अलग ही फंक्शन जो कि ए साइन थीटा है, ओके। और तुम्हें निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो तुम समझ ही लोगे ना यार, ये तो पैरामेट्रिक स्टाइल से पूछ रहा है, क्योंकि एक्स का वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग ही है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें ऐसे करना होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी थीटा अलग निकालना है, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा अलग निकालना है। मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर, मतलब पहले डी वाई बाई डी थीटा यानी ये वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ओके, कर दिया, ठीक है, उसका आंसर न्यूमरेटर रखेंगे। फिर ये वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, कर दिया, उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो समझ गया ना। तो चाहो तो तुम साइड में लेकर इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लो और इसको अलग कर लो, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा हम अलग निकाल लेंगे और डी वाई बाई डी थीटा अलग निकाल लेंगे। तो डी एक्स बाई, चलो हाँ अलग ही से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, डी एक्स बाई डी थीटा मैं यहाँ कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। भाई ये देखा करो, ये थीटा है ना, खत्म हो गई बात खत्म। यहीं से उसी के रिस्पेक्ट में है ना, जैसे कि समझ, जैसे एक्स के तो जो रिस्पेक्ट होता है ना नीचे, थीटा या एम एल एल जो भी हो, वो है ना, उसके लिए खत्म हो गई बात। मतलब सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बी सी तो कांस्टेंट माने जाते हैं, ए बी सी के, तो ए तो कांस्टेंट हो गया। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दें, माइनस का साइन थीटा। मतलब सोचो ना कि ए कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, वही कॉस थीटा से, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा डी एक्स बाई, क्यों हम कैपिटल डी लिख रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आया। खैर, अब क्या करो मालूम है, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो अलग से। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है ना, ए डॉट साइन थीटा, ए तो अलग रख लो, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो ये वाले को न्यूमरेटर में रखो और ये वाले को डिनोमिनेटर में, तो बस ये देखो ऐसे, इसका आंसर डी वाई बाई डी थीटा का आंसर यह है ना, ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा ऊपर लिखेंगे, अपॉन, देखो इसका आंसर ऊपर लिखा और इसका आंसर डी एक्स बाई डी थीटा का माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। ए तो कट ही जाएगा, पहले वाले वो कट जाते हैं, ठीक है, बाद वाला ना कर देना। तो माइनस का कॉस बाई साइन कॉट होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा ये दिखाना है तुम्हें, क्योंकि इतना एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इतना दिखाना पड़ेगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया माइनस का कॉट थीटा, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो देख के तुम पहचान लोगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, मतलब देखने से मालूम पड़ जाएगा पैरामेट्रिक है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें x की वैल्यू दी गई है, देखो x की वैल्यू दी है 2a t², अलग से दिया हुआ है, y की वैल्यू a t4 अलग दिया है। बाद में क्या बोल रहे हैं कि dx बाई डी वाई निकालो, सॉरी dy बाई dx निकालो, और dx बाई dy भी हो सकता है। तो dy ऊपर मतलब y वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर, dx मतलब x वाले का डिफरेंशिएशन नीचे।
अगर डी एक्स बाई डी वाई होता तो एक्स वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, डी एक्स अगर पहले और वाई वाले का नीचे, ठीक है ना। तो चलो, तो अलग से करने क्या, चलो साइड में अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इक्वल टू ये है तो डी वाई बाई डी थीटा नहीं, अब टी के टर्म में ना, टी है ना, टी के टर्म में करेंगे। तो चलो ए को साइड में रख दें। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी रखा तो यहाँ पे क्वेश्चन में होता ना, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट वाला ही होना चाहिए। तो ए को साइड में तो टी फोर क्या हो जाएगा, थ्री सामने आ जाएगा, सॉरी फोर सामने आ जाएगा, टी के ऊपर थ्री बचेगा, है ना। फोर ए टी क्यूब हो गया, ठीक है हो गया। अब एक्स का अलग निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लेंगे। तो टू तो अलग ही रख दो, ए भी अलग रख दो, ए भी कांस्टेंट है, और टी का स्क्वायर को हमें करना है तो टू आगे आ जाएगा, टू टू द फोर हो जाएगा, और टी के पावर एक ही बचेगी, टी बचेगा सिर्फ, यह आ गया। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया डी वाई बाई डी टी। वाई वाले को ऊपर रखना है तो वाई वाला ने फोर ए टी क्यूब ऊपर रखेंगे, और डी एक्स बाई डी टी डी एक्स है ना, तो डी एक्स बाई डी टी को नीचे रखेंगे, फोर ए टी, है ना। ये कट गया, ये कट गया, एक टी, तो टी का स्क्वायर ही बचा सिर्फ, टी का स्क्वायर बचा, हाँ टी का स्क्वायर बचा। आगे बात समझ में। तो ये कहानी थी पैरामेट्रिक की। तो क्या दो चार क्वेश्चन और करा दिए जाएं, दो चार क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे तो जिससे कि और थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लें, चलो ये वाला ले लेंगे, बस यही ले लेंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू दिया है a वन प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ, और तुम्हें निकालना है क्या, डी वाई बाई एक्स, डी एक्स बाई वाई। सर हमें निकालना है डी एक्स बाई, नहीं डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, यानी वाई वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखेंगे, एक्स वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने तो काम करते हैं, साइड में आ जाए, साइड में आकर पहले क्या डी वाई वाला निकाल लें। चलो पहले डी वाई बाई देखो अब किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, वेरिएबल क्या है थीटा है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो डी थीटा। तो समझो बस ये तुम्हें टारगेट करना है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है यार, एक को तो हटा दो साइड में। अच्छा वन, अब देखो अंदर करना है, समझो वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस है ना तो वन का क्या होता है, जीरो हटा दो, तो कुल मिला के तुम्हें कॉस थीटा का करना है, किसका करना है, कॉस थीटा का। बात समझे कि नहीं समझे, ए को तुम साइड में हटा दो, अब बचा वन प्लस कॉस, वन का जीरो होता है और कॉस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। तो 14 ऐसे करके रख दो, वन का जीरो माइनस का साइन थीटा, समझ गया ना, ये वाला हमने किया है, ये वाला किया है हमने, ओके। इज इक्वल टू, तो माइनस का ए साइन थीटा बच रहा है अंदर, है ना। थीटा मतलब वही एक्स है, जैसे होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स साइन थीटा, बस ये बात है। तो डी वाई बाई डी थीटा का हमने आंसर तो यहाँ पे निकाल लिया। फिर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इस तरह अब कर लो तुम, डी वाई बाई डी थीटा हो गया, अब करना है तुम्हें एक्स का, क्या करोगे एक्स का, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। मतलब एक्स को भी अब एक्स वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिफ्रेंशिएट, देखो डी एक्स का मतलब होता है इसको एक्स वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर क्वेश्चन ऊपर लिख ले रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ए तो यार वैसे ही रख दो, समझो अब तुम्हें ए को छुपाई दो, हटा दो ए साइड में, समझो थीटा माइनस है, थीटा को माइनस प्लस से क्या होता है, इसका अलग करना है, इसका बिल्कुल ही अलग करना है। तो थीटा मतलब एक्स होता है, मतलब एक्स, ठीक है। तो थीटा यानी कि एक्स है ना, थीटा एक्स भाई थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, वन होता है, तो वन रख दिया माइनस, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस थीटा, ये आ गया आंसर डी एक्स बाई डी। अब डी वाई देखो, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो वाई वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिख देंगे, माइनस का ए साइन थीटा, और डी एक्स वाले का नीचे रख देंगे। मतलब तुम्हें क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, लगता तो नहीं है, कोई दिक्कत होनी चाहिए, वन माइनस कॉस थीटा, देखो ए का साइन थीटा से मल्टीप्लाई है, ए का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला तो ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे ना सीधा सीधा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, बस सही है, और मत करो। अगर ये उल्टा होता तो वन डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते, लेकिन डिनोमिनेटर ही दो है तभी कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर अगर एक होता तब हम साइन बाई कॉस को अलग करते, इसको अलग करते और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व है क्या थोड़ी? इसका आंसर कितना आया था? ए माइनस। तो बात समझ में आ रही है ना कि किस तरीके से हमें पता चल रहा है भाई पैरामीटर क्या डिफरेंशिएशन करना है, बाद में कंपोज कर देना न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, है ना? इतना ही तो करना है। पैरामीट्रिक कुछ अलग चीज नहीं है, एक कंपोजिशन है। जितना भी कुछ सीखा है कंपोजिशन ही तो कर रहे हैं। और सेकेंड ऑर्डर में वही है, यानी कि जितना हमने पहले अभी तक सीख लिया है वो हो चुका है तुम्हारा, ओवर हो गया है। मतलब जो कंटेंट्स है ना, जो इसके अंदर डिफरेंशिएशन जो कंटेंट है वो ओवर हो गए, एक तरीके से हम कह सकते हैं 80-90%। ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह यहाँ पर अब तो बस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अब फिलहाल, तो नथिंग, बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये जैसे एक्स की एक ये दिया हुआ है वैल्यू cos 2t एंड देन y का एक अलग दिया हुआ है cos अपॉन अंडर रूट cos 2t। बस ये ध्यान रखना कि dx बाई dy पूछा है कि dy बाई dx पूछा है। अगर dy बाई dx पूछा है तो y वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखो, मतलब जो जहां पर वहां रखना है। जैसे dy बाई dx पूछा है तो y वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखना है और x वाले का डिफरेंशिएशन आंसर डिनोमिनेटर में रखना। इतनी सी तो बात थी। तो एक काम करते, चलो पहले x या y, चलो पहले y वाला निकाल लेते हैं, चलो निकाल लें। तो हमें करना है dy बाई डी टी के रेस्पेक्ट में। देखो t वेरिएबल है ना, तो डी टी, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई? भाई टी दो फंक्शन या दो वेरिएबल तुम्हें डिवाइड में दिख रहे हैं, तो क्या यूवी मेथड नहीं लगाओगे? ये बताना पड़ेगा क्या? यूवी मेथड लगा दो, है ना? क्योंकि दो फंक्शन तुम्हें, दो वेरिएबल जो हैं वो डिवाइड में दिख रहे हैं। तो यूवी वाला यू को करना है, वी को नहीं करना, माइनस यू को नहीं करोगे वी को करोगे, डिवाइड बाई वी का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी वी वाले को भाई यहाँ लिख दें, यू को करेंगे वी को नहीं करेंगे, माइनस डिवाइड में माइनस यू को नहीं करेंगे वी को करेंगे अपॉन वी स्क्वायर। ये तो कहानी है। तो चलो यू को करेंगे कॉस क्यूब टी को करेंगे, तो कॉस क्यूब टी का क्या हो जाएगा बोलो? ये पावर आगे आ जाएगी, है ना? मतलब समथिंग का पावर है ना? यही तो करते हैं हम लोग, समथिंग का पावर, समथिंग पावर में पावर आगे और पावर एक माइनस होके 2 हो जाएगी, अब जाके पूरा हुआ। और समथिंग का मतलब इसको तुम ऐसे करके लिख लिया करो, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इजी पड़ जाए तुम्हें। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब बाद में टी को वैसे रख देंगे, है ना? टी को वैसे रख दिया। अब अंदर गए, कॉस टी के पास गए, अब पहले पावर के पास गए, अब किसी कॉस टी को करेंगे तो माइनस साइन ये होगा समथिंग, ठीक है? तो माइनस को तुम यहाँ लगा दो, तो यहाँ पे लिख दो साइन टी। अब देखो जो फंक्शन हो चुका उसको छुपा लिया करो, जैसे क्यूब पावर वाला हो गया, पावर छुपा लो, वापस यहाँ पावर ना मार दो, ये पावर छुपा लो, पावर का फंक्शन काम खत्म। समझो कॉस टी का कर रहे हैं, कॉस समथिंग का कर रहे हैं, कॉस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, फिर समथिंग के पास जाएंगे दैट इज टी, वो 1 ही होगा, तो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, यू वाले को किया, यही ना, यू को किया, वी को वही, कितना छोटा लग रहा है कितना बड़ा। अब वी को वैसे ही रख देंगे, वी का मतलब ये वाले को वैसे ही रख देंगे, अंडर रूट वाले को कॉस 2t वैसे ही रख दिया, है ना? अब बीच में माइनस लगाएंगे, तो यहाँ मैं इसको ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो। देखो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी डॉट अंडर रूट कॉस 2t। अब माइनस लगाएंगे, माइनस यू को वैसे ही रखेंगे, यू मतलब कॉस क्यूब टी को वैसे ही रख देंगे, और v को डिफरेंशिएट के, v मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई पोजीशन है, देखो इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अंडर रूट समथिंग, अंडर रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? माइनस का 1/2, नॉट माइनस का ना, 1/2 एंड अंडर रूट समथिंग, अंडर समथिंग कौन है? cos 2t है। अब cos 2t की फिर डॉट लगाएंगे, फिर cos 2t के पास जाएंगे, तो मतलब cos अंदर वाले में, तो cos समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन समथिंग, समथिंग में कौन है? 2t है, 2t है। फिर 2t के पास जाएंगे, मतलब 2 की t के पास जाएंगे, 2t का डिफरेंस 2 होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, और t का करने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाता है। ये हुआ किसका? v का हुआ, अपॉन में वी स्क्वायर भी चलाना है, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर भी चलाना है। तो ये कहानी थी, ओके।
तो ये बस ये ध्यान रखना भाई, ये क्या ध्यान रखोगे, ये कि दो माइनस है ना मल्टीप्लाई में है, दो माइनस किस में, मल्टीप्लाई में है। तो ठीक है, तो ये अभी पूरा लगा है। अभी तो भाई हम किसका कर रहे हैं, सिर्फ इसका ही कर रहे हैं। अभी इसका करना बाकी है, अभी तो डी वाई बाई डी टी ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो अभी तो सिर्फ इसका ही कर रहे हैं, अभी इसका करना बाकी, फिर एक को न्यूमरेटर में सेट करेंगे, एक को कंपोज डिनोमिनेटर में करेंगे। तो कितनी अच्छी डिफरेंशिएशन की, मतलब मज़ा पैरामेट्रिक में हम प्रैक्टिस नहीं मिल रही है हमें। हमें प्रैक्टिस किसकी मिल रही है, डिफरेंशिएशन की ओवरऑल, है ना। वो तो कंपोज कर देंगे, पैरामेट्रिक हो जाएगा वो तो, इट्स लाइक दैट। तो खैर 2 से ये रूट चला जाएगा। हाँ, अब मुझे ये बताना था कि यहाँ पे माइनस लगा था और फिर पूरे मल्टीप्लाई है, एक और माइनस है, तो दो माइनस हो गए। पूरे मल्टीप्लाई से दो माइनस हो गए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो, समझ गया ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी माइनस रहेगा तो मल्टीप्लाई करके होगा, ऐसे माइनस मत कर देना, बच्चे गलती कर देते हैं। ब्रैकेट बिना माइनस, मतलब एक दो टर्म बना देते हैं बेफालतू में। जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे, जो भी चेन रूल लग रहा है वो पूरी मल्टीप्लाई सीरीज में लगेगा, तो ये माइनस में प्लस हो जाने वाला है, ठीक है ना। सो कॉज, अब देखो कॉज इंटू साइन या कुछ इस तरीके से देख लेना, अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है तो वो देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह पूरा आ जाएगा, और ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन, एक 2 से ये वाला है ना, एक आखिरी में 2 और ये 2 बच रहा था डिवाइड करने के लिए ना, लास्ट में 2 माइनस साइन 2t देन अगेन 2, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री से कॉस, ये देखिए, चलो साइन थीटा का तो कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा, ये याद रखना है ना। वैसे ही हुआ ना, माइनस साइन 2t अगेन 2 आया, क्योंकि वापस 2 को करने जाएंगे तो खैर। तो ये 2 कट जाएगा और ये स्क्वायर ये कट रहा है, तो बचा कुछ है यहाँ लिख देना, ओके। फिर ठीक इसी तरह इसको कर लेना, और फिर एक दूसरे को उसमें एक दूसरे के नीचे रखना, फिर रेसिप्रोकल करना, तो ये वाला शायद रिड्यूस विड्यूस होने हो जाएगा पूरा पूरा टर्म ना, क्योंकि ये भी देखो यहाँ पर कॉस अंडर रूट कॉस 2t तो है, तो सही है। तो फाइनली इसका क्या आ रहा है, लिख दें क्या, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ रहा है, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का नहीं, ये माइनस ही रहेगा, प्लस का नहीं होगा, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी अंडर रूट कॉस 2t, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस टी, मतलब ये तो 4 नंबर का तो हमें लगता है मिल ही जाएगा तुम्हें, इतना बड़ा अगर है तो। हाँ 4 नंबर का होता है। हाँ, बस ये कि सिली मिस्टेक, यहाँ पे तुम्हारी कोई चैलेंजिंग मिस्टेक नहीं होगी, सिली मिस्टेक होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ आ गया है, अपॉन में कॉस 2t है, भाई बग देता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई पूरी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये वाले को अलग कर लो। तो क्या डिफरेंशिएशन की ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चलो करो प्रैक्टिस। पैरामीट्रिक का तो कुछ खास मतलब बाद में कंपोज ही करना है, तो चलो इसी बहाने, पैरामीट्रिक के बहाने तुम लोगों की डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हुई जा रही है। तो x इज इक्वल टू क्या था, साइन 3t था, साइन मतलब 3t अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t था, ठंडी लग रही है। अंडर रूट में कॉस 2t था, करेक्ट है ना, करेक्ट है सर, करेक्ट है। सो अब क्या करना है, dx बाई dt निकालना है, अब dx बाई dt निकालना है। तो वही है यूवी वाला मेथड है, क्यों 2t अगर तुम्हें डिवाइड में दिख गए तो यूवी वाला मेथड लगा देंगे। तो पहले u को करेंगे, यानी साइन 3t करेंगे, साइन 3t क्या होगा, मतलब ऐसे करना है ना, सम पावर समवन का समथिंग का पावर, तो समथिंग पावर में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, और एक पावर माइनस होकर बचा कुछ लिख देंगे, बचा कुछ लिख दिया, फिर ये हो गया u का, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, v को वैसे ही रख देंगे, v मतलब अंडर रूट में कॉस 2t को वैसे ही रख देंगे, बाद में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद इसको वैसे ही रख देंगे, साइन 3t को वैसे ही रख देंगे, और अंडर रूट समथिंग का क्या करते हैं 1/2, बीच में साइन t है, हाँ, फिर डॉट लगा, ऐसे डॉट लगाया करो तो थोड़ा सही रहता है, 1/2 एंड अंडर रूट में समथिंग मतलब कॉस 2t, ठीक है। फिर कॉस के पास गए, कॉस समथिंग के फिर डॉट लगाया, फिर कॉस के पास गए तो कॉस
समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन समथिंग, ये ब्रैकेट में जरूर लो, माइनस का साइन समथिंग मतलब 2t, फिर 2t के पास गए, है ना, 2t के पास 2 ही होगा, क्या होगा 2 होगा सिर्फ, तो सही सब मल्टीप्लाई में, सही है ना, अपॉन में v का स्क्वायर, यूवी वाला मेथड कर रहे हैं ना हम लोग, तो cos 2t का होल स्क्वायर। अच्छा ये 2 रिड्यूस हो रहा था, कर दो ना भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, यहाँ से अंडर रूट भी हट जाएगा। ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, ये जो अपॉन में है ना, नहीं ये नीचे नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस माइनस लगा है, नहीं ले सकते हो। चलो चलो, ये माइनस माइनस प्लस हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है, पहले वाला कौन सा, पहले कॉस था, पहला क्या था, ये कॉस के साइन, ठीक है, इसीलिए यहाँ माइनस नहीं लगा, क्वेश्चन में तो दोनों साइन cos है। नहीं, एक साइन है उधर कॉस है ना नीचे, चलो अच्छा, तो चलो लिखो, बचा कुचा cos 2t माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन 3t 1 अपॉन अंडर रूट cos 2t, ये माइनस माइनस प्लस भेज दिया हमने, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई साइन 2t बचा, करेक्ट है, अपॉन cos 2t, सही है ना, सही है, तो ये हो गया dx बाई dt, हमें निकालना था dy बाई dx निकालना था ना, dy बाई dx, यानी y वाले को ऊपर रखेंगे और x वाले को, y वाला जो अभी हमने किया, तो y वाले को अब यहाँ लिखो dy बाई dx, ऐसे लिखो, फिर y वाला जो हमने निकाला था आंसर, ये निकाला था माइनस का 3 cos स्क्वायर, ये सब निकाला था, सब x सेम का सेम, था ये y का। माइनस का ये y का है ना, y का था dy बाई dt था, तो y को ऊपर रखेंगे, माइनस का 3, बाकी सब सेम ही है ना, दिस बाकी सब सेम है ना, नहीं सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं है, 3 cos स्क्वायर टी, साइन का कॉस, कॉस का साइन लेके चलना है, cos स्क्वायर टी अंडर रूट, ये cos 2t ही रहेगा, प्लस साइन क्यूब का cos क्यूब t, है ना, हाँ, सही है, फिर 1 अपॉन अंडर रूट cos 2t ही रहेगा, साइन 2t का, और कहाँ गया, ये नहीं लिखा, माइनस प्लस साइन 2t, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, 2 कटा था, साइन 2t था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन 2t है, साइन 2t, क्या कर रहे हैं, u को वैसे ही रखना था, v को करना था, v में क्या था, cos 2t था, तो ठीक है, अच्छा v में सेम ही सेम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये रख दिया हमने y वाला, 2 तो रिड्यूस हो गया, हटा दो, फिर अपॉन में dx वाले का आंसर लिख देंगे यहाँ पर, अच्छा ये भी अपॉन है, इसके नीचे अपॉन में cos 2t एक है, cos 2t, फिर बड़ा सा अपॉन लेंगे एक, भाई ये तो हमने किसका रखा, y वाले का रखा है ना, अभी x वाले रखना बाकी है, तो 3 साइन स्क्वायर टी अंडर रूट cos 2t प्लस साइन क्यूब t डॉट 1 अपॉन cos 2t डॉट साइन 2t अपॉन cos 2t, जब देखो ये डबल फ्रैक्शन में ना, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो cos 2t तो उड़ जाएगा, ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, बस इतना ही आंसर दिखा दो, काफ़ी है इतना आंसर दिखाना, ठीक है, इतना आंसर दिखाना काफ़ी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैसे सॉल्व हो रही है, लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए इतना कर लो, ये कट जाएगा, फिर आप क्या करना, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, है ना, ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये हटा दो, समझो हटा दो, समझो ये है दिस अपॉन दिस है, दिस अपॉन दिस है, ठीक है ना, ठीक है, अब वैसे कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 2 ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, प्लस माइनस एक ग्रुप हो जाता है, इधर ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, क्या कॉमन निकल रहा है, सोचो जरा सा, क्या यहाँ पे cos स्क्वायर टी और यहाँ पे cos क्यूब टी है,
तो यार कम से कम कॉस स्क्वायर टी तो बाहर आ ही जाएगा। -3 माइनस, ये रहने दो, 3 को अभी 3 रिड्यूस नहीं कर सकते हो क्योंकि 3 इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए नहीं है, तो वही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर टी और ये कॉस क्यूब है, तो कॉस स्क्वायर टी तो कम से कम बाहर निकाल लो। ओके, और अंदर क्या बच जाएगा, ये बचेगा, इधर से ये बचेगा, और इधर से cos 2 गए तो एक cos बचेगा, और ये पूरा बच जाएगा। और नीचे ठीक इसी तरह ये दो ग्रुप हैं, एक ये, तो इसमें साइन स्क्वायर और साइन क्यूब टी, तो कम से कम साइन स्क्वायर टी तो बाहर आ ही जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर टी तो बाहर आ ही जाएगा, फिर बचा कुचा इधर बचा देना जो भी बच रहा है, यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो 3 बचेगा, सिर्फ 3 अंडर रूट कॉस 2t प्लस साइन 3 में से 2 बाहर, तो एक साइन टी बचेगा, फिर ये पूरा बचेगा, तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तुम्हारा कॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो यहाँ बाहर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर देख लेना, अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग रही है तो लगा देना, ठीक है ना। फाइनली आंसर वैसे -cot 3t आ रहा है, तो आप वो सिंप्लीफाई आप कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री फिर आगे लग जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो इसमें भी आपको इजीली पता चल जाएगा। क्या बोलेगा कि कोई एक डिफरेंशिएशन दे देगा, बोलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, तो इसमें क्या होता है, एक बार डेरिवेशन किया, जो आंसर आएगा उसको दोबारा डेरिवेशन कर देना है। तो आपको क्या दिक्कत है भाई, कोई आपको दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होने वाली है हम लोगों की, है कि नहीं है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, देखो ऐसे ऐसे बोला जाएगा तुम्हें, ऐसे इसमें है ना, ये नहीं कि यार कैसे पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। क्या, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सही है। तो तुम्हें एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दें, y = x² + 3x + 2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, बाद में फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इसमें कौन सी मतलब कोई बड़ी बात हो गई है। तो dy/dx = x² का 2x होगा, 3x का 3 होगा, +2 का 0 होगा। तो फिर से तुम्हें डबल में ऐसे करोगे, ऐसे डबल डैश लगा दोगे, जो ऐसे मत लगाओ, y होता तो डबल डैश लगाते, ऐसे कर दो /dx, या फिर dx², या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डबल डैश करके, है ना। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि 2 बार तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x से क्या होगा, अब इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो 2x से क्या होगा, 2 होगा, और +3 का 0 हो जाएगा, फिर अगेन 0 ही है, तो डबल, फाइनली आंसर 2 आ गया, यानी इसका आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी है ना, इजी था। तो एक काम करते, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन लें जिससे कि डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो तुम्हें दिया हुआ है y = ex sin 5x, राइट। अब हमें क्या करना है, बोला गया है, ऐसा बोला जाएगा क्या कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे, पहले एक बार कर देंगे, दोबारा कर देंगे। तो अब हमें पता है कि कहाँ कहाँ हमने फॉर्मूले सीखे हैं, कहाँ सीखे, एक तो बेसिक फॉर्मूले सीखे, बाद में देखो एक्सपोनेंशियल में कुछ फॉर्मूले सीखे, है ना। यही 2 बार तो फॉर्मूले सीखे हैं हम लोग ने, एक बार इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले सीखे, और एक बार थोड़ा बहुत लॉग में कह सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल में e x का डिफरेंशिएशन, मतलब e का समथिंग डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का समथिंग ही होगा, तो e x ही होगा। बट यहाँ पे समझो जरा सा, क्या तुम्हें 2x दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर हमें 2x दिखाई दे रहे हैं, एक बार यहाँ पर भी x है और एक बार यहाँ पर भी x है, इसका मतलब यहाँ पे यूवी मेथड लगने वाला है, क्योंकि दोनों एक मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, दोनों एक किसमें, मल्टीप्लाई के रिलेशन में। तो यार चलो ये u हो गया और एक v हो गया, तो u को करेंगे, u को डिफरेंशिएट मतलब ex को करेंगे, और v को वैसे ही रख देंगे, मतलब sin 5x को वैसे ही रख देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, अब u को वैसे ही रख देंगे और sin 5x को करेंगे, sin 5x का होगा 5 cos 5x, सही है, सही है ना। तो फिर क्या करना है, फिर एक बार और, क्योंकि डबल डेरिवेटिव बोला गया है तो एक बार और कर देंगे, ठीक है। तो एक बार और करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी लंबी हो रही है सिर्फ, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस से तो कहानी अलग अलग देखते हैं, तो इसकी कहानी अपनी जगह अलग है, यानी कि ये 2x वापस है, यहाँ पे एक सेट अलग से मिल रहा है 2x में, मतलब यहाँ से फिर से यूवी मेथड लग जाएगा, और यहाँ पर प्लस करके फिर से यूवी मेथड लग जाएगा। इज इट क्लियर।
समझो कि बस एक डिफरेंशिएशन ये करना है और प्लस करके एक डिफरेंशिएशन, बट ये दोनों ही क्या है आपस में u v वाले रिलेशन में, क्योंकि दो x दिख रहे हैं। अब समझो ये वाला u है, ये वाला v है, u को करेंगे नहीं, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही, मतलब ई का समथिंग डिफरेंशिएशन वही रहेगा। बाद में समथिंग को जाएंगे तो एक्स है तो इंटू वन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ई 2x होता तो कहानी अलग होती, ई का समथिंग डिफरेंशिएशन तो ई का समथिंग सेम होगा, फिर समथिंग को करते 2x को करते 2 होता, फिर एक 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाता, पर यहाँ पर ओनली ई एक्स है। तो क्वेश्चन चाहे तो मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, चलो अगली बार मॉडिफाई कर लेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यू को कर लिया हमने, वी वैसे ही रख देंगे, वी वैसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब बीच में प्लस लगाएंगे, अभी तो सिर्फ इसी की कहानी चल रही है। फिर यू को वैसे ही रखेंगे, वी को करेंगे साइन 5x का हो जाएगा 5 cos 5x, नहीं माइनस में, मतलब साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो 5 cos 5x, लेकिन माइनस में तो ये माइनस इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, इस प्लस में आके शिफ्ट हो, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जाके इतने का पूरा हुआ है ये यूवी तो हुआ, हाँ यूवी वाले से ये वाला किया, फिर यूवी किया, हाँ फिर प्लस करके फिर एक वापस एक नया सेट मारना है, क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन हो गया था ना, डबल डेरिवेटिव करना ना। प्लस आप समझो ये वाला u है और ये वाला वापस v है, ये u ये वापस v, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है ना, अच्छा ठीक है। तो फिर माइनस हमने इधर ले लिया, ये वाला प्लस में था, मतलब यूवी वाले मेथड से u प्लस v था, तो लेकिन यहाँ पे इसका माइनस इधर शिफ्ट हो गया। अब देखो अब इसको करना है यूवी वाले से, तो ये u है ये v है, तो u को करेंगे ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, बट समझ लो ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, मतलब अगर ई समझो कि 5x है तो क्या हो जाएगा, ई का समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई समथिंग ही रहेगा, समथिंग ही रहेगा, फिर समथिंग के पास जाएंगे, 5 का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, बट ठीक है ना। यूवी में ऐसा नहीं करेंगे, सब में ऐसे ही करना है डिफरेंस, यूवी तो वो बता रहा तरीका सिर्फ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जैसा होता है चेन, मतलब मैंने कहा चेन में जैसे ई साइन एक्स होता है तो कैसे करते हैं, ई का समथिंग का डिफरेंशिएशन ई का समथिंग ही रहता है, वैसे ही वैसे रख दिया, डॉट फिर समथिंग का डिफरेंस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ तो कॉस एक्स एक्स का एक्स ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा, तो करने की जरूरत नहीं है, समझ गया। तो ऐसे रहेगा, समझ गया ना किस तरह ई एक्स को डिफरेंशिएट करना, मतलब चेन रूल से, मतलब चेन रूल तो मतलब हर जगह है ही है, मतलब चेन रूल ही डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो कौन सा यू वी वी है, देखो अब यहाँ समझो यू वी कैसे हम अलग अलग करेंगे, अब इसको ई एक्स फाइव को यू ना कह देना, बस जस्ट ई एक्स तक ही यू है, बाद में ये पूरा वी है, खैर फाइव तो कांस्टेंट ही है ना, तो फाइव अलग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर रख दो। आप बोलो सर ये क्यों नहीं निकाल सकते, देखो टिग्नोमेट्रिक वाइज जो भी नंबर होता है वो एक पूरा होल में रिप्रेजेंट थीटा रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाले 5 को अलग नहीं कर सकते, समझे। देखो 5 cos 5x में जैसे ऐसे है, एक सेकंड सर, एक मिनट रुकिए, अच्छा करिए करिए, देखो अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन है जैसे कि cos 5x डॉट 5 है, वेरी गुड पॉइंट। तो देखो अगर मेरा ये कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है, अब ये वाला 5 को तुम अलग ले सकते हो, लेकिन ये cos 5x इसको ना छेड़ देना, ये क्योंकि एक होल थीटा रिप्रेजेंट करता है, समझ गया ना। तो वही हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर हाँ यहाँ पे यू वी कैसे लगाया था, ये वाला यू है इतना सा, फिर क्योंकि बाद में डॉट लगा था ना, और ये वाला पूरा वी है, अब ये वाला पूरा वी में ये जो 5 तो कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट, ये वाला 5 कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस समथिंग थीटा, बस ये समझो। तो हमने करना क्या होता है, ये जो 5 कांस्टेंट है सब मल्टीप्लाई में, तो 5 को तो अलग रख देते हैं, इसलिए 5 को अलग रख दिया, देखो है ना, पीछे ला के रख दिया, यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ रख दो, कहीं पे रख दो। अब समझो कुल मिला के तुम्हें cos 5x को ये करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं cos 5x वैसे ही छोड़ देंगे ना, एक u को किया, यू को करा, u को किया, v को वैसे ही छोड़ देंगे, है ना, cos 5x वैसे ही छोड़ा, फिर प्लस लगाएंगे, है ना, क्योंकि समझ गया ना, u को किया, ये वाला 5 इधर रखा और ये वाले को वैसे ही छोड़ दिया, अब ई एक्स वैसे ही रख देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई एक्स वैसे ही रख दिया, मतलब यू वैसे ही रख दिया, वी वाले पूरा करेंगे, ये वाला 5 वापस बाहर आ जाएगा, 5 5 इधर 25 हो जाएगा इधर, अब बात समझ में आई, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 इधर रख दिया साइड में, डॉट, अब cos 5x से क्या होगा, माइनस का sin 5x, एक 5 हमने रख दिया यहाँ पे, देखो यार cos 5x का माइनस 5 sin 5x होगा, ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग।
तो माइनस यहाँ लगा दो क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। -5, उसका 5 ये वाला 5 फिर से हाँ आगे आ जाता हाँ है ना? ये वाला 5 वापस आ जाएगा इधर। ये 5 तो इसका अलग से कांस्टेंट था। अब cos 5x को करने में माइनस का 5 आगे आ 5 जाएगा। sin 5x होगा, ये वाला 5 इधर आ जाएगा, 25 बन जाएगा। ओके। आई बात समझ में? तो ये है, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई समझो एक तरीके से। तो अच्छे तरीके से लिख दिया जरा सा, ex डॉट साइन 5x माइनस ये जो 5 बीच में है ना, बीच में यार इसका कोई काम नहीं है, 5 इधर ही साइड में ले लिया करो, ex cos, और एक बार चेक कर लो इसको सही किया है क्या, ये वाला था ना, इसको देखो ex को डिफरेंट ex ही रहेगा, साइन 5x वैसे रख दिया, फिर ex का ex u वैसे रहेंगे, साइन 5 cos पे सही है, तो ex 5x सही है ना, ठीक है। अब प्लस ये वाला नए तरीके से इसको कर रहे हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही रहेगा, और 5 जो है ना फिर ये v वाला वैसे ही रख देंगे, फिर से कर रहे हैं नए तरीके ना, तो 5 इसको थोड़ा इधर ले लो, हम ये कह रहे थे cos 5x, हाँ उतार रहे हैं वापस से, तो ये जो 5 है ना 5 ये 25 हो जाएगा माइनस के बाद, ये फिर ये e की पावर x साइन 5x, ये हो रहा है ओवरऑल, 24 क्यों आ रहा है यहाँ पर? ठीक है। तो 1 2 3 4 ग्रुप बन रहे हैं, कितने ग्रुप बन और रहे हैं? सब में कॉमन 4, है एक चीज। तो प्लस माइनस तो कट रहा है ना, ये cos 5x माइनस प्लस माइनस ये कट ही रहा है एक तरीके से, ये कट गया, सेम है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ना। अब क्या बचा, ex साइन 5x माइनस का 25 ex साइन सही है 5x। आंसर वहाँ पे कुछ और अरे आया बता रहे ना, देखो इधर ध्यान दो, ये समझो m है? उस हिसाब से ये भी क्या हो गया, है। m हो गया, है ना, मतलब m माइनस 25m, है ना भाई, ex साइन 5x ex साइन 5x ex साइन 5x मतलब m, तो ex साइन m, तो एक m से 25m गए तो बचे कितने m, 24m बचे, है ना। कॉस का आपने गलती की है। गलती हो गई होगी, साइन बाहर माइनस